ये रहे भारत के शेर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, प्यार से नेताजी, भारत की आजादी की लड़ाई में एक महान हस्ती थे। 1897 में कटक, भारत में जन्मे वो एक बहुत ही होशियार छात्र थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में टॉप किया था। हालांकि बोस का दिल अपने देश की आजादी की लड़ाई में लग गया। उन्होंने इस लड़ाई में शामिल होने के लिए अपनी प्रतिष्ठित प्रशासनिक पद को त्याग दिया। उनका करिश्मा, जोशीले भाषण और इस मकसद के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें लोगों का प्रिय नेता बना दिया। बोस की राजनीतिक विचारधारा महात्मा गांधी के अहिंसक दृष्टिकोण से अलग थी। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन को ओवरथ्रो करने के लिए सशस्त्र संघर्ष आवश्यक है। इसी अंतर के कारण उन्होंने कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। INA जापान के समर्थन से दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ लड़ी। बोस का जोशीला नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दुनिया भर के भारतीयों के दिलों में गूंज उठा। उन्होंने राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा की और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह की भावना को प्रज्वलित किया। INA के नेतृत्व और भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके अटूट प्रयासों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में उनका स्थान पक्का कर दिया। हालांकि 1945 में उनका जीवन एक नाटकीय मोड़ लेता है जो रहस्य और विवादों से घिरा हुआ है। नेताजी के निधन का आधिकारिक बयान कहता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। घटनाओं के इस संस्करण के अनुसार बोस साइगोन से टोक्यो जा रहे एक जापानी सैन्य विमान में सवार थे। बताया जाता है कि विमान ताइहोकू एयरफील्ड, जो आज ताइपेई, ताइवान में है, से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना का कारण इंजन में खराबी बताया गया था और कहा गया था कि बोस गंभीर रूप से झुलस गए थे। कुछ घंटे बाद पास के एक जापानी सैन्य अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मृत्यु की खबर ने पूरे भारत और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। कई लोगों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका प्रिय नेता चला गया है। आधिकारिक बयान घटना स्थल पर मौजूद जापानी अधिकारियों और INA के कुछ सदस्यों के चश्मदीद गवाहों के बयानों पर आधारित था। ताइवान में एक दाह संस्कार समारोह आयोजित किया गया था और उनकी कथित राख को बाद में जापान के रेंकोजी मंदिर भेज दिया गया था। हालांकि ठोस सबूतों की कमी, जैसे कि दुर्घटना या बोस के शरीर की तस्वीर, ने कई लोगों के बीच संदेह को हवा दी। शुरू से ही नेताजी के कथित विमान दुर्घटना के आसपास की परिस्थितियों ने कई सवाल खड़े कर दिए। इसमें शामिल सरकारों की पारदर्शिता की कमी, चश्मदीद गवाहों के बयानों में विसंगतियां और निश्चित प्रमाणों के अभाव ने संदेह को और बढ़ा दिया। बोस के परिवार, करीबी सहयोगियों और भारतीय जनता के एक बड़े हिस्से को आधिकारिक बयान को स्वीकार करना मुश्किल लगा। संदेह को और बढ़ाने वाली बात यह थी कि बोस, जो अपनी रणनीतिक प्रतिभा और जीने की कला के लिए जाने जाते थे, युद्ध क्षेत्र के बीच इतना जोखिम भरा रास्ता चुनेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के कुछ ही दिनों बाद दुर्घटना का समय अटकलों को और हवा देता है। कुछ का मानना था कि मित्र देशों की सेनाओं द्वारा कब्जा करने से बचने के लिए दुर्घटना का नाटक किया गया था। भारत सरकार ने वर्षों से नेताजी के लापता होने के रहस्य की जांच के लिए कई जांच आयोगों का गठन किया। हालांकि उनके निष्कर्ष अनिर्णायक ही रहे, जिससे उनके भाग्य को लेकर पहेली और गहराती गई। एक निश्चित उत्तर की कमी ने केवल इस विश्वास को मजबूत किया कि सच्चाई को छुपाया जा रहा है। नेताजी की मृत्यु के आसपास के रहस्य ने कई वैकल्पिक सिद्धांतों को जन्म दिया, जिनमें से प्रत्येक ने अलग अलग डिग्री के साथ जनता की कल्पना को मोहित किया। इन सिद्धांतों ने अलग अलग आख्यान प्रस्तुत किए, आधिकारिक बयान को चुनौती दी और उनके जीवित रहने की उम्मीद को जीवित रखा।
एक प्रमुख सिद्धांत बताता है कि बोस ने मित्र देशों की सेनाओं द्वारा कब्जा करने से बचने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। इस सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि उन्होंने जापान के पतन का अनुमान लगा लिया था और एक मित्र देश, संभवतः सोवियत संघ में शरण ली थी। एक अन्य सिद्धांत का दावा है कि बोस की हत्या कर दी गई थी, संभावित रूप से उन लोगों द्वारा जिन्हें उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से खतरा था। आईएनए के भीतर सत्ता संघर्ष या एक करिश्माई नेता को खत्म करने की मांग करने वाली बाहरी ताकतों की संभावना पर विचार किया गया था। गुमनामी बाबा सिद्धांत ने काफी ध्यान खींचा, जिसमें सुझाव दिया गया था कि बोस 1945 के बाद भारत में एक साधु के रूप में गुप्त रूप से रहे। यह सिद्धांत एक एकांत पवित्र व्यक्ति के वृत्तांतों से प्रेरित था, जो बोस से काफी मिलता जुलता था और उसके जीवन और विचारधाराओं का विशाल ज्ञान रखता था।